हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो है सच्चा भक्त। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वो कहते हैं ना कि सच्चा भक्त वही है जो बुराइयों का त्याग कर देता है और मन में किसी भी तरह का कोई लोभ नहीं रखता। अगर हमारे मन में पाप है, हम दूसरों की बुराई करते हैं, तो ऐसी भक्ति भी किस काम की। तो इसी से रिलेटेड एक स्टोरी है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। एक बार दो संत थे जो दोनों ने निर्णय लिया कि हम एक जगह इकट्ठे होकर ही तपस्या करेंगे। तो वो दोनों एक जगह ही तपस्या करते थे, लेकिन उनकी तपस्या करने में बहुत ही अंतर था। एक संत तो दिन भर तपस्या में लगा रहता था और दूसरा संत जो था वो पहले भगवान को भोग लगा के फिर खाना खाता और उसके बाद जो है तपस्या करता। उसने सुबह शाम का ये नियम बना रखा था, दोनों टाइम वो पहले भगवान जी को भोग लगाते और उसके बाद ही खुद खाना खाते। इसी तरह काफी दिन बीतते गए। अब दोनों संत में इस बात के लिए बहस होती थी कि सबसे बड़ा संत कौन है, सबसे बड़ा भक्त कौन है। काफी दिनों तक उनकी बहस चलती रही। एक दिन नारद जी वहां आए और उन दोनों संतों ने कहा कि हम दोनों के बीच में अक्सर इस बात को लेकर झगड़ा होता है कि हम दोनों में सच्चा भक्त, बड़ा भक्त कौन है। नारद जी ने कहा कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसका फैसला तो मैं अभी कर दूंगा। ये सुनकर दोनों ही संतों ने कहा कि वो कैसे। वो बोले कि आज मैं तुम्हारे पास ही रुकूंगा और मैं तुम्हारी जो है ये लड़ाई का वो खत्म करके ही जाऊंगा। अभी नारद जी वहां रुके और उन दोनों को देखने लगे। जो पहला संत था जो दिन भर तपस्या करता था वो तपस्या करने लगा। उसके बाद वो दूसरा संत आया, उसने भगवान को भोग लगाया और चुपचाप अपना खाना खा के तपस्या करने बैठ गया। ऐसे ही दिन निकल गया और शाम के टाइम उस नारद ने क्या किया कि 2 हीरे की अंगूठी ली और दोनों के आसन पर जहां वो बैठते थे, जहां भगवान के मंदिर में वो बैठते थे, वहीं रख दी। अभी शाम के टाइम जो पहला जो तपस्या में बैठा रहता था वो आया, उसने देखा कि उसके आसन पर एक अंगूठी पड़ी है। जैसे ही उसकी नजर पड़ी उसने जल्दी से उस अंगूठी को उठा लिया, उठा के अपने आसन के नीचे रख लिया और वहीं पे वो जो है तपस्या करने बैठ गया। नारद जी जो थे ये सब देख रहे थे। थोड़ी देर बाद वो दूसरा जो संत था वो आया, उसने भगवान जी को बहुत ही प्यार से भोजन करवाया और उसने अंगूठी की तरफ देखा भी नहीं। भगवान को भोजन करवाया, फिर खुद भोजन किया और फिर वो अपने आसन पर बैठ गया तपस्या करने। जैसे ही रात हुई दोनों अपने अपने आसन से उठे, तब वो नारद जी के पास गए कि महाराज बताइए कि हम में से सच्चा भक्त कौन है। हमने आपसे ये पूछा था और हम दोनों की बहस इसी बात को लेकर चलती रहती है। तब नारद जी ने कहा इस चीज का मैं अभी फैसला कर देता हूँ। नारद जी उनके वहां आसन के पास गए और बोले कि देखो ये आसन को उठाओ। उसने जैसे ही उस आसन को उठाया तो वहां वो हीरे की अंगूठी पड़ी थी। तब नारद जी ने कहा कि तुम यहाँ तपस्या कर रहे थे, लेकिन तुम अब उस बुराई को साथ लेकर यहाँ बैठे थे। तुम्हारे मन में लोभ था। तुमने पहले तो तुम्हारा तपस्या में मन कहाँ लगा, तुम्हारा मन तो इस अंगूठी में था, तो तुमने तपस्या क्या की। तभी उसने वो दूसरी अंगूठी जो पड़ी थी वो उठाई और कहा कि ये संत जो है ये भी यहाँ भगवान जी को भोजन करवाने आया था, लेकिन इसने इस अंगूठी की तरफ देखा ही नहीं। इसका मतलब है कि इसमें किसी चीज का कोई लोभ नहीं है। और अगर हमें तपस्या करनी है तो बिना लोभ के, बिना किसी लालच के करनी होगी। हमें दुनियादारी का लालच जो है छोड़ना होगा, वही सच्चा भक्त है। अगर हमारे मन में मोह माया, ये धन दौलत का जो है रहेगा तो हम कभी भी सच्चे भक्त नहीं बन सकते। हमारे मन में अगर शांति है, हम सच्चे अच्छे मन से काम करते हैं, तो हम ही सच्चे भक्त हैं। इस भक्त ने भक्ति करते समय भी चोरी से संकोच नहीं किया। मतलब इसके मन में लोभ था, लालच था। और यहाँ भोग लगाने वाले भक्त ने अंगूठी की तरफ देखा ही नहीं। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि भक्ति तभी सफल होती है जब भक्त के मन में बुरे विचार ना हो, वो बुरे काम ना करें। सच्चा भक्त वही है जिसके मन में किसी चीज का लालच ना हो,
उसके मन में बुरे विचार ना हो, किसी की बुराई करने का मन में ना हो। हमें खाली भक्ति करने से ही नहीं, अपने मन से, विचारों से भी हमें स्वच्छ रहना होगा, तभी हमें जो है भगवान की कृपा मिलती है। अब अगर हमें भगवान की कृपा चाहिए तो हमें हमेशा अपने विचारों को भी अच्छा बनाना होगा, सबके लिए अच्छा सोचना होगा, अपने मन में दीन भावना रखनी होगी। तो आई होप मेरी आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच।